स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये एक वन ऑफ द मेंबर। अच्छा, मैंने वन ऑफ द मेंबर इसके लिए बोला क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। जैकोबियन होता है, मैक्सिमम मिनिमा होता है, एरर अप्रोक्सीमेशन होता है एंड बहुत सारे लोग। तो मुझे ये बताने का है कि जैकोबियन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लिमिटेड एग्जांपल्स करके हम लोग मस्त एंजॉय कर सकते हैं। तो जैकोबियन दिखता कैसा है, क्या उसका फॉर्मूला है, उसमें कुछ शॉर्टकट है क्या, कुछ आइडिया है क्या, कौन से टाइप के ऊपर एग्जांपल्स आने वाला है, कौन सा टाइप्स होता है, हम लोग बातचीत करते हैं। चलो, सबसे पहला हम लोग सिंबल के बारे में बात करते हैं। जैकोबियन का सिंबल, यस, क्या सिंबल है? तो जे। अच्छा, फिर इसका फॉर्मूला कैसा बनता है? लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला। एक मिनट। सिंबल जे, इसका फॉर्मूला कैसा बनता है तो मैं बताता हूं। इसका फॉर्मूला जे, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं यू वी एक्स वाई, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं अलग डी अपॉन अलग यस, दोनों का मतलब सेम है। इसका आंसर कैसा निकालने का, इसका फॉर्मूला कैसा लिखने का है, तो ये डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट है यू, यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ एंड वही यू का डेरिवेटिव वाई के साथ। मैंने ऐसा बोला, यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ और वही यू का डेरिवेटिव वाई के साथ। जो फर्स्ट मेंबर है ना, वो फर्स्ट रो बनाता है। नेक्स्ट v का डेरिवेटिव x के साथ एंड v का डेरिवेटिव y के साथ। तो मुझे ये बताने का है कि ये जो दिखता है ना, इसमें फर्स्ट मेंबर है ना, वो फर्स्ट रो डिसाइड करता है एंड सेकंड मेंबर सेकंड रो डिसाइड करता है। चलिए, मैं ऐसा बोलता हूँ कि डाउट है, नहीं समझा है, ठीक है। इसका जे डैश करते हैं। जे डैश में ये उल्टा होता है। उल्टा मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये एक्स वाई अपॉन यू वी या डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। अच्छा, जिनको पहले वाले में डाउट है, देखो कैसा बनता है, थोड़ा आराम से बात करता हूँ। ये जो x है ना, x वो पहला रो डिसाइड करता है, x का डेरिवेटिव u के साथ एंड वही x का डेरिवेटिव v के साथ। अगेन y का डेरिवेटिव u के साथ एंड y का डेरिवेटिव v के साथ। सो दिस इज समथिंग। तो फॉर्मूला बनाने का बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉर्मूला तो बना दिया हम लोग ने। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? देयर इज वन नोट। अभी क्या है नोट? तो नोट क्या होता है? j एंड j डैश का आंसर 1 होता है। j एंड j डैश इज 1, मतलब ओरिजिनल एंड उसका ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 आता है। इसको और अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखने का रहेगा तो मैं ऐसा लिखता हूं, डेल यू वी एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई यू वी इज 1। इसका बेनिफिट क्या होता है हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। मैं बता रहा हूं कि अगर सपोज ये कैलकुलेट किया और ये फाइंड आउट करने का, दोनों में से एक मालूम है और दूसरा मालूम नहीं है। सपोज ये फाइंड आउट करने का है और ये पता है, तो इसको डिवाइड कर लो, ये मिल जाएगा। नहीं समझता है? चलो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग एग्जाम्पल्स में बातचीत करेंगे। फिलहाल मैंने जो बोला वो दिमाग में रखो। एक तो फॉर्मूला क्या होता है, नोट क्या है, एंड फिर यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे कि विच आर द टाइप्स। फर्स्ट, examples on basic formula. Second, example on composite function. And third,
एग्जाम्पल ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें से ज्यादा चांसेस किसके ऊपर होता है तो मैं बता रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। इम्प्लिसिट का रेयर चांसेस होता है। इम्प्लिसिट कैसे आइडेंटिफाई करने का, उसका फॉर्मूला क्या है, वो हम लोग आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल मुझे ये बताने का है कि फर्स्ट एंड सेकंड के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत छोटा एग्जाम्पल होता है, लेकिन हमें एक बार ट्रिक पता चला, कैलकुलेशन का स्टाइल समझा, तो हम लोग ला सकते हैं। तो ये जो डिस्कशन है उसका कंक्लूजन करता हूँ। पहली बात तो सिंबल समझ लो, उसका फॉर्मूला देखो। नोट क्या है कि जे एंड जे डैश को जब भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 ही मिलता है। एंड कौन से टाइप्स हम लोग को हैंडल करने का है वो मैंने सामने लिखा है, तो प्लीज़ कंप्लीट करो। हम लोगों को एग्जाम्पल स्टार्ट करने का है ऑन बेसिक फॉर्मूला। प्लीज स्टार्ट करते बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक फॉर्मूला के ऊपर। पहला एग्जाम्पल, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है सीरियसली। जो तुमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में इतना बड़ा डेरिवेटिव लिया था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग 0 लेवल पे है अभी, कुछ एक्सपीरियंस से थोड़ा आगे जाएंगे। तो सबसे पहला मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि इसका डेरिवेटिव देखो क्या आता है। यस, पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके टाइम पे वाई कांस्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो उस टाइम एक्स कांस्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 2y आया, विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो 2x आएगा। चलिए, इतना सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम लोग j फाइंड आउट करते, दैट इज डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। तो ये डिटर्मिनेंट आता है। मैंने क्या बोला था, ये जो u है उसका x के साथ एंड उसका ही y के साथ। पहला रो फाइनल हो गया है, v का x के साथ एंड वही y के साथ। सो देयरफॉर j इज इक्वल टू, अगर u का x के साथ लिया तो इट इज 2x, y के साथ लिया तो -2y। u का x के साथ लिया 2x, y के साथ लिया -2y। अगेन v का x के साथ लिया तो 2y है, y के साथ लिया तो 2x है। डिटर्मिनेंट कैसा सॉल्व होता है ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए, अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो वी आर गेटिंग 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एंड आफ्टर टेकिंग 4 कॉमन दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। डेरिवेटिव, ये तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल इसके लिए अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के दिखाया। तुम लोग डायरेक्ट भी इसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज डाल सकते हो। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल ऑन जैकोबियन। ओके, प्रीवियस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस लिया है और नेक्स्ट एग्जांपल में मजा आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो फंक्शन दिया है ना, ये जो फंक्शन दिया है ना, ये फंक्शन है एक्स एंड वाई में, और हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है ना उसमें आर थीटा पूछा है। नहीं समझा ना? मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर हमें एक्स और वाई दिया है तो एक्स वाई वाला फंक्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, और आर थीटा वेरिएबल होना चाहिए। ये ऊपर वाले को हम लोग फंक्शन बोलते हैं, नीचे वाले को वेरिएबल बोलते हैं। प्लीज कीप इन माइंड, ऊपर वाले को फंक्शन, नीचे वाले को वेरिएबल। तो एक बात बताओ, ये फंक्शन हो गया, ये वेरिएबल हो गया, लेकिन हम लोग को रिक्वायरमेंट में तो उल्टा पूछा है। आर थीटा फंक्शन के जगह पे है और एक्स वाई वेरिएबल के जगह पे है। तो जब भी हम लोगों को उल्टा इंफॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा आराम से बोलता हूं, मुझे एक्स वाई वाला फंक्शन दिया है तो ऊपर एक्स वाई एंड नीचे आर थीटा फाइंड करने का बहुत आसान है। लेकिन हम लोगों को ना ऐसा नहीं पूछा है, हम लोगों को आर थीटा फंक्शन और एक्स वाई वेरिएबल ये फॉर्मेट में पूछा है। तो मेरा सजेशन क्या है पता है? क्या पूछा है वो खड्डे में गया, नहीं चाहिए वो अपने को। क्या पूछा है वो साइड में रखो। यहाँ पर जो एक्स वाई वाला फंक्शन है ना, मेरा कैलकुलेशन एक्स वाई से रिलेटेड ही होगा। ये निकालने के बाद वो कैसा लाने का बाद में सोचते। तो चलिए, मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो ये एक्स वाई अपॉन आर थीटा, इसको जे बोलता हूँ मैं, ये कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला आएगा एक्स का डेरिवेटिव आर के साथ
एंड थीटा के साथ, y का r के साथ एंड थीटा के साथ। फॉर्मूला तो बना लिया है, ये पुट करता हूँ। x का r के साथ डेरिवेटिव लिया तो r का डेरिवेटिव 1 आएगा, cos थीटा बचता है। और अगर x का थीटा के साथ लिया तो r सेम रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो x का r के साथ भी हुआ, थीटा के साथ भी हुआ। y का अगर r के साथ लिया तो r का 1 आएगा, साइन थीटा बचेगा। अगर थीटा के साथ लिया तो अगर ये मल्टीप्लाई करता हो तो ये आएगा r cos स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई करता हो तो माइनस r साइन स्क्वायर थीटा। दोनों से r कॉमन मिलेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये होता है 1। अभी जो हम लोग ने बातचीत किया है उसमें हम लोग ने जो फाइंड आउट किया है वो हम लोग को नहीं पूछा था एक्चुअल में। हमें क्या पूछा है, आर थीटा अपॉन एक्स वाई पूछा है। तो एक नोट दिया था, मैं यहां पर नोट नहीं लिखता हूं, यहां पर ऐसा लिखता हूं, सिंस j इंटू जे डैश इज 1, मतलब ये एक्स वाई आर थीटा इंटू उसका उल्टा आर थीटा एक्स वाई, ये 1 होता है। ये तो हम लोग को पता है पहले से। तो इसका यूटिलाइजेशन करके उसका पार्टनर फाइंड आउट करूंगा। अभी मेरा इशू क्या है पता है, मुझे ये चाहिए, नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं इस साइड। मतलब क्या लिखना चाहिए, तो यहां पर आएगा डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, एंड ये कंप्लीट डिवाइड होगा दूसरे साइड में जाके। देयरफॉर डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और ये वैल्यू इधर है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, इसका आंसर आर है। तो मैंने यहाँ पर कुछ अलग सोचा है। आई थिंक सब लोगों ने ये बरोबर सुना रहेगा, और बरोबर सुना है तो समझ में आना चाहिए। मुझे फंक्शन एक्स वाई दिया है, लेकिन आंसर एक्स वाई में नहीं पूछा, आर थीटा में पूछा है। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई में दिया है ना, ठीक है, एक्स वाई को सॉल्व करते हैं, एंड एक्स वाई को सॉल्व करने के बाद उसका उल्टा करके हम लोग ने आर थीटा वाला आंसर लाया। दिस इज़ द वन ऑप्शन, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। और एक ऑप्शन है कि यहाँ से हम लोग एक्स वाई फंक्शन के जगह पे आर थीटा फंक्शन बना सकते हैं। मैं जस्ट आइडिया बताता हूँ, जिनको ट्राई करने का कर सकते हो। यहाँ पर r मिलेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r वाला फंक्शन हो गया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो, एंड थीटा वाला फंक्शन आएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो r और थीटा वाला फंक्शन मिलेगा तो तुम लोग ये डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा डेंजर है, तुम लोग साइज से समझ सकते हो। तो आई थिंक सब लोगों को मेरा मैसेज समझा रहेगा। जो फंक्शन दिया वैसा सॉल्व करो, उसका उल्टा करके तुम लोग दूसरा फाइंड कर सकते हो। प्लीज़ कंप्लीट करो। स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग का बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर जो एग्जाम्पल चल रहा है उसमें से और एक वैरायटी बाकी है, वो है कि जे डैश दोनों भी फाइंड करना पड़ेगा कंपलसरी, और मल्टीप्लिकेशन 1 लाने के। तो फर्स्ट पार्ट तो मस्त जाएगा, सेकंड पार्ट में थोड़ा सोचना पड़ता है। डेरिवेटिव अपना अगर फर्स्ट क्लास है तो हम लोग फास्ट आंसर ला सकते हैं। चलिए, सबसे पहला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जे फाइंड आउट करूँ, मतलब डेल यू वी अपॉन एक्स वाई फाइंड करो। ये बहुत इजी है क्योंकि u और v फंक्शन दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो यह आएगा u का x के साथ, वही u का y के साथ, अगेन v का x के साथ, v का y के साथ। तो u का x के साथ अगर डेरिवेटिव लेता हो तो इट इज e रेज टू x सेम आएगा cos y। अगर y के साथ लेता हो तो माइनस e रेज टू x sin y आएगा। v का x के साथ लेता हो तो e रेज टू x sin y ही रहेगा, एंड y के साथ लेता हो तो e रेज टू x cos y आएगा। तो ये जो डेरिवेटिव वाला पार्ट हो गया है, इसके बाद डिटर्मिनेंट आता है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो e रेज टू x, e रेज टू x, e रेज टू 2x होगा, प्लस cos स्क्वायर y होगा।
इनका मल्टीप्लीकेशन भी होगा माइनस ई रेस टू 2x साइन स्क्वायर वाई. इफ आई टेक ई रेस टू 2x कॉमन तो ये आएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई एंड ये ना ये आएगा ई रेस टू 2x. तो एक पार्ट तो फाइनल हो गया. ए पार्ट इजी था क्योंकि फंक्शन यूवी में दिया है और हम लोग ने यूवी वाला कैलकुलेशन किया है. सेकंड पार्ट में जब भी हम लोग जे डैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर एक्स वाई एंड नीचे यूवी जब ये सोच रहे हैं ना, तो मुझे ना पहला एक्स वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एक्स वाई कैसा मिलेगा? इट इज सिंपल. सबसे पहला हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं. स्क्वायरिंग एंड एडिंग, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर. इफ आई टेक ई रेस टू 2x कॉमन 1 आएगा. दिस इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. अगर मैंने लॉग लिया लॉग, तो लॉग ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x आएगा एंड यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा 1/2 लॉग ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. सो यहाँ पर हमें x फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सेकंड थिंग क्या है कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये तो स्क्वायरिंग और एडिंग हुआ, अगर मैं डिवाइड करता हूँ ये v अपॉन यू करता हूँ, v ई रेस टू एक्स साइन वाई अपॉन यू ई रेस टू एक्स कॉस वाई, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. tan y v अपॉन यू इज इक्वल टू tan y आएगा एंड फाइनली y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v बाई u आएगा. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. दिस इज सेकंड पार्ट. तो ये दो फंक्शंस फाइंड आउट करना ये बहुत ज़रूरी है. इसके बाद डेरिवेटिव आता है. तो चलिए डेरिवेटिव भी एक बार देख लेते हैं. ये x का डेरिवेटिव अगर हम लोग ने u के साथ लिया तो 1/2 है. log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 बाय फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. log ऑफ f ऑफ x इज 1 अपॉन f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. ये 2 कैंसिल हो गया और मैं यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क करने वाला हूँ और वो स्मार्ट वर्क है डेल एक्स अपॉन डेल यू इज u अपॉन ई रेस टू 2x. अभी ये किधर से आया? देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या है? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये ई रेस टू 2x. तो मैंने ना ये छोटा करने के लिए u अपॉन ई रेस टू 2x लाया. तो ये डेल यू बाई डेल एक्स हुआ, सॉरी डेल एक्स बाई डेल यू हुआ. सिमिलरली अगर डेल y बाई डेल y ना है, डेल x बाई डेल v किया तो यहाँ पर आएगा v अपॉन ई रेस टू 2x. मैं यहाँ पर टाइम बचा रहा हूँ. सिमिलरली लिख सकते हैं क्या? 100% सिमिलरली लिख सकते हैं. u के जैसा ही तो v है, तो u के टाइम पे u अपॉन ई रेस टू 2x आया तो v के टाइम पे v अपॉन ई रेस टू 2x आएगा. नेक्स्ट अभी आता है v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. सॉरी मैंने उल्टा बोला. y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u. y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. v कांस्टेंट है, 1 बाई यू बचता है, 1 बाई यू का डेरिवेटिव निकालेंगे. तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वी विल गेट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर यानी 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई यू स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो गया यानी यहाँ पर क्या बचता है? यहाँ पर बचता है माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. चलिए थोड़ा आगे जाते हैं. मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख सकता हूँ. डेल वाई बाई डेल यू
इज माइनस वी अपॉन ई रेस टू 2x। अरे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसके लिए सिमिलरली वाला ऑप्शन वापस आएगा एंड सिमिलरली में इस टाइम y का अगर v के साथ में ले रहे हैं ना तो u अपॉन ई रेस टू 2x होगा और प्लस होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर तुमने मेरा बरोबर सुना है तो मैंने वहां पर बोला था कि सिमिलरली में साइन सेम कभी होता है और साइन चेंज कभी होता है। ये जो लॉग वाला केस है ना, इसमें दोनों सेम लेवल पे है, बाजू बाजू में है, तो अगर प्लस आया पहला तो दूसरा भी प्लस आएगा। सेम लेवल पे रहेंगे तो सेम साइन आता है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे लेवल डिफरेंट है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, जब भी ऐसा होता है तो वहाँ पर साइन चेंज होता है। मतलब पहला अगर माइनस आया तो दूसरा 100% प्लस आएगा। जिनको डाउट है तुम लोग चेक भी कर सकते हो, कैलकुलेट करके देखो y का v के साथ, तुम लोगों को ये रिजल्ट आएगा। तो चलिए फाइनल j डैश फाइंड आउट करने का है। j डैश मतलब यहाँ पर हम लोग ने जो बातचीत किया था वो है x का u के साथ, x का v के साथ, y का u के साथ, y का v के साथ। x का u के साथ डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है, u अपॉन ई रेस टू 2x, v अपॉन ई रेस टू 2x माइनस v अपॉन ई रेस टू 2x, u अपॉन ई रेस टू 2x। चलिए इसके बाद j डैश इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। डिटर्मिनेंट कैसा सॉल्व करते हैं पता है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई ई रेस टू 4x, 2x इंटू ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x प्लस वी स्क्वायर अपॉन ई रेस टू 4x। तो यहाँ पर ई रेस टू 4x लिखो या ई रेस टू 2x का स्क्वायर लिखो, बात वही हुआ। ऊपर आया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, लेकिन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज अगेन ई रेस टू 2x, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा एंड j डैश इज 1 अपॉन ई रेस टू 2x। चलिए एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग को j क्या मिला है। देखो j मिला है ई रेस टू 2x। अगर j ई रेस टू 2x है एंड j डैश ई रेस 1 अपॉन ई रेस टू 2x है, तो इसका फाइनल आंसर देयरफॉर j इंटू j डैश इज इक्वल टू ई रेस टू 2x है, ये 1 अपॉन ई रेस टू 2x है एंड ये हम लोगों का रिजल्ट है। j इंटू j डैश इज इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी है, लेकिन समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं है। तो अगर इसको बरोबर से तुम लोग रिपीट करते हो 2-3 बार तो आई थिंक ये मस्त समझेगा। सो प्लीज़ कंप्लीट करो। ये बेसिक एग्जाम्पल का थर्ड वैरायटी और थोड़ा टाइम लगता है लेकिन